Hello students, welcome to CR International School ऑनलाइन क्लासेस। ये रिवीजन हम आगे कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट चैप्टर की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्रॉप प्रोटेक्शन टॉपिक आज समझेंगे और क्रॉप की प्रोटेक्शन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं इसके हर एक पॉइंट को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स टॉपिक लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो वीड्स होती हैं उनको हम कैसे उनसे अपने क्रॉप्स को सुरक्षित रख सकते हैं। वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो किसी भी फसल के साथ उगते हैं आपके खेतों में। तो ये जो वीड्स हैं ये मेन प्लांट जो होता है उसके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, इन सब को कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण जो मेन प्लांट होता है उसकी जो फुलफिलमेंट होती है किसी भी न्यूट्रिएंट की वो कम पड़ जाती है। तो इन वीड्स से बचाने के लिए हम जो मेथड्स अपनाते हैं उनको हम फॉलो करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं और उनसे क्रॉप्स की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वीड्स के, उनमें से हम हिंदी में देखें तो चौलाई या बथुआ होता है जिसको लोग वैसे भी खाते हैं। ग्रामीण लोग जो होते हैं वो घरों में इनकी सब्ज़ी, रायता या भुजी बनाकर खाते हैं। तो यदि हम उनके थ्रू भी इन वीड्स को हटाने की मदद लें तो भी इन वीड्स से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यदि बहुत अधिक मात्रा में है तो इन वीड्स के द्वारा जो मेन क्रॉप्स होता है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। और इसी खतरे को दूर करने के लिए जो मेथड्स हम लोग फॉलो करेंगे वो इस प्रकार से है, जिसमें हम डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, तो हम इनको और डिटेल में समझेंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो डिस्कस किया है वो है वीड्स हार्बर पेस्ट, यानी कि वो इंसेक्ट्स जो फसलों को ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जिनके कारण क्रॉप्स में बहुत बीमारियाँ फैल जाती हैं। तो ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं या पेस्ट्स होते हैं उनसे भी हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं ये समझेंगे। थर्ड जो है कि कुछ वीड्स जो हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो कि किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन वीड्स को हम टाइमली रिमूव कर दें, और इनका जो बेस्ट टाइम होता है रिमूवल का वो होता है इनके फ्लावरिंग या सीड्स बनने से पहले। तो जो प्रोसेस होता है वीड्स को खेतों में से रिमूव करने का उसे कहते हैं वीडिंग। ठीक है, वीड्स से क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे पहला मेथड जो हम देखेंगे वो है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में जो वीड्स हैं उनको या तो हाथों से उखाड़ दिया जाता है या किसी प्लॉ की हेल्प से उन्हें जड़ से निकाल दिया जाता है। और इनको रिमूव करने के लिए हम ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, हो, हैरो, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वीड्स हैं वो उनकी ग्रोथ जो है वो क्रॉप प्लांट के साथ ही होती है, इसलिए उनको मैन्युअली रिमूव करना ज़रूरी होता है। और ये काम करने के लिए हम ट्रवल, खुरपी या कोई भी हैरो जैसे जो मशीन्स होती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल मशीन्स होती हैं या जिनके द्वारा हम मैकेनिकल वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। जो सेकंड मेथड है वीड्स को रिमूव करने का वो है केमिकल मेथड। इसमें जो वीड्स की रिमूवल होती है वो केमिकल्स को यूज़ करके की जाती है। यहाँ केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है वीड्स पर और उन्हें डिस्ट्रॉय या किल किया जाता है। एक कॉमन वीडिसाइड जो है वो है 2,4-D यानी 2,4-D क्लोरो
फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। वीडिसाइड्स जो होते हैं वो इससे ख़त्म हो जाते हैं और जो मेन क्रॉप्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जो भी फार्मर्स इन वीडिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए जाता है उसे अपने बॉडी को प्रॉपरली कवर करना चाहिए। नोज़ और माउथ को कवर करके ही इस वीडिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। ये स्प्रे करने के बाद जो भी ग्रेन्स हम निकालते हैं उनको प्रॉपरली और थोरोली वॉश करना चाहिए बिफोर इट्स कंजप्शन, क्योंकि ये जो वीडिसाइड है ये केमिकल्स होते हैं और ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं, तो इनके हानिकारक प्रभाव किसी भी ह्यूमन बीइंग पर हो सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रॉपरली वॉश करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। थर्ड और जो लास्ट मेथड है वो है बायोलॉजिकल मेथड। यहाँ पर इंसेक्ट्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि इन वीड्स को खाते हैं और इनको डिस्ट्रॉय करते हैं उनको क्रॉप फील्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी उनको छोड़ा जाता है, और इसी मेथड को बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहा जाता है या बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। जो इंडिया के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल कंट्रोल वो है प्रिकली पियर कैक्टस, जो कि एक कैक्टस फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें प्रेजेंट कोहिनियल इंसेक्ट जो होता है वो इन वीड्स को खाकर डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये जो तरीका है कि किसी भी इंसेक्ट के द्वारा वीड्स को ख़त्म करने का, ये तरीका बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। जो बी पार्ट है उसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ेस के बारे में बताया है। पेस्ट जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं अटैक करके, इनमें से बहुत सारे रोडेंट्स कहलाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं। रोडेंट्स में रैट्स होते हैं जो बिल खोदकर फसलों की जड़ों को बर्बाद कर देते हैं। इंसेक्ट्स में टिड्डियां हैं, टर्माइट्स हैं, ये भी ग्रुप में अटैक करके फसलों को ख़राब कर देती हैं, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। इन पेस्टिसाइड्स की हेल्प से पेस्ट्स और उनके अंडों को ख़त्म कर दिया जाता है बिना फसल को नुकसान पहुंचाए। और जैसे कि रोडेंटिसाइड्स हैं, ये रोडेंट्स को किल करते हैं, यानी कि जो चूहे वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, और इनके लिए जो हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं वो स्प्रे मेथड से हैंड ऑपरेटिंग मशीन के द्वारा या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स की हेल्प से फसलों पर किया जाता है। कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे BHC या मेलाथियन एंड डीसिस्टोन, ठीक है, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इन पेस्ट्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है क्रॉप प्रोडक्शन में वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए जो क्रॉप्स हमने 3 से 4 महीने ग्रो की है और 3 से 4 महीने के बाद जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसको कट करके इकट्ठा करना आफ्टर इट्स मैच्योरेशन, यानी पकने के बाद जब उसे कट करते हैं और इकट्ठा करते हैं तो इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। एक बार जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसकी कटिंग की जाती है और इस हार्वेस्टिंग के द्वारा क्रॉप्स को के पौधे को कट किया जाता है ग्राउंड के नज़दीक से। हार्वेस्टिंग जो है हमारी कंट्री में ज़्यादातर मैनुअली यानी हाथों से की जाती है। इसमें दराती का या जिसको हम सिकल कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, उनकी कटाई की जाती है, तो उसमें से जो ग्रेन्स होते हैं उनको
छिलकों में से अलग करने के प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है और ये थ्रेशिंग मैनुअली भी की जा सकती है। जो फसल होती है उसके गट्ठड़ बनाकर उनको हार्ड सरफेस पर पीटने से या पटकने से जो दाने हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, या कई बार उन गट्ठड़ों को फैलाकर यानी फसल को फैलाकर उसके ऊपर जो एनिमल्स हैं उनको घुमा दिया जाता है उनके ऊपर से, ताकि जो बीज हैं ग्रेन्स के वो शाफ्ट में से सेपरेट हो जाएं। तो ये प्रोसेस जो है ये थ्रेशिंग कहलाते हैं। यहाँ पर जो मशीन दिखाई दे रही है इसको थ्रेशर कहा जाता है। वैसे तो इसका असली नाम कंबाइन होता है क्योंकि ये दो काम एक साथ करती है, एक हार्वेस्टर का और एक थ्रेशर का, और इसी से दोनों काम समेटकर जो लेबर वर्क है उसको कम किया जा सकता है और बहुत जल्दी ही सारे खेत से हम फसलें निकाल के उनको थ्रेशर की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। ये मशीनें आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है न्यू टेक्नोलॉजी के रूप में किसानों के द्वारा। जो मेथड है सेपरेट करने का ग्रेन्स को, वो विनोइंग मेथड के द्वारा होता है। विनोइंग के द्वारा जो ग्रेन्स हैं उनको उनके छिलके में से अलग किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक इस पिक्चर में ये जो किसान है एक पत्थर के ऊपर खड़ा होकर छाछ में उसने गेहूँ का जो मिक्सचर है वो लिया हुआ है, और जब तेज़ हवा चलती है तो छाछ से जब उस मिक्सचर को वो नीचे गिराता है तो इसके छिलके, क्योंकि वो हल्के होते हैं, वो दूर जाकर गिरते हैं और ग्रेन्स हैवियर होने की वजह से नज़दीक गिर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो मेथड है इसको हम विनोइंग कहते हैं। इसके द्वारा जो ग्रेन और हस्क हैं वो इजीली सेपरेट कर लिए जाते हैं। इसके अलावा जो मशीन्स हैं विनोइंग मशीन, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, और ये मेथड जो है मैनुअली और मैकेनिकली यानी मशीन्स के द्वारा दोनों तरीक़ों से कंप्लीट किया जाता है। तो इस तरीके से जो भी क्रॉप्स हमें मिलते हैं फाइनली उसकी गैदरिंग करके उसे सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेस। तो बेटा आज के वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे जिसमें हमने हार्वेस्टिंग के अलावा अपनी क्रॉप प्रोटेक्शन के मेथड्स को भी समझा। लास्ट जो हमारा टॉपिक रह जाएगा उसमें हम स्टोरेज वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स जो आज हमने किए हैं और इससे पहले वाली वीडियो में किए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।